नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पहलवान पर भारी पड़े बाबा, सेवक पर हुए मेहरबान, बीजेपी ने भी किया दंडवत प्रणाम। ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि खबर ही एक ऐसी आई है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है, सुर्खियों में छा गई है। खबर हरियाणा के चुनावी दंगल से है। हरियाणा के अंदर जल्द चुनाव होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके अंदर कई नाम कटे हैं तो कई नए चेहरों पर दांव भी खेला जा रहा है। लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है जो काफी ज्यादा चर्चा का कारण बन गया है और सुर्खियों में भी छाया हुआ है। वो नाम है सुनील सांगवान। इनका राजनीतिक परिवार रहा है और हरियाणा जेल विभाग के अंदर ये अधीक्षक के पद पर मौजूद भी रहे हैं। लेकिन जनाब सुर्खियों में इसलिए छा गए हैं क्योंकि बाबा राम रहीम पर काफी ज्यादा मेहरबान रहे हैं। उस बाबा राम रहीम पर जो बलात्कार और मर्डर केस में सलाखों के पीछे हवा काट रहे हैं, यानी जेल में हैं और अपनी सजा को पूरी कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुनील सांगवान बाबा पर काफी ज्यादा मेहरबान रहे हैं और उनकी इस मेहरबानी का उन्हें अब फल भी मिला। और किस तरह से बबीता फोगाट यानी एक पहलवान बाबा के सामने फीकी पड़ गए हैं, इस पूरे मामले पर आगे बात करूंगा। लेकिन पहले आप विस्तार से यह जान लीजिए कि आखिर सुनील सांगवान है कौन और इतना ज्यादा चर्चा में क्यों छा गए। दरअसल सुनील सांगवान ने 22 साल से ज्यादा समय तक सेवाएं दी हैं। वह 2002 में हरियाणा जेल विभाग में शामिल हुए थे। कई जेलों के अधीक्षक रहे, जिसमें रोहतक की सुनारिया जेल भी शामिल है, जहां उन्होंने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी थी। यह वही जेल है जहां राम रहीम सिंह साध्वियों से यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। 12 अगस्त को राम रहीम सुनेरिया जेल से 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था। गुरुवार को राम रहीम फरलो का समय पूरा हो गया और वह दोबारा जेल में चला गया। राम रहीम करीब 10 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है। इसमें 6 बार पैरोल या फरलो सांगवान के कार्यकाल में मिली है। तो देखिए, बाबा राम रहीम अब तक 10 बार जेल से बाहर आ चुके हैं और इनको जो पैरोल और फरलो मिली है वो सुनील सांगवान के कारण ही मिली है। बता दें कि हरियाणा सदाचारी बंदी अस्थायी रिहाई अधिनियम जेल अधीक्षक को कैदियों को पैरोल या फरलो देने के लिए मामलों की सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट से करने का अधिकार देता है। इसी अधिकार के तहत सुनील सांगवान ने 6 बार राम रहीम की सिफारिश की है, यानी बाबा राम रहीम अब तक 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। और जो फरलो और पैरोल मिली है उसके अंदर सबसे बड़ा कारण सुनील सांगवान ही बताए जा रहे हैं कि इनकी सिफारिशों के बाद ही ऐसा होता था, यानी ये सरकार से सिफारिश करते थे और मजिस्ट्रेट से सिफारिश करते थे। इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। आगे भी जान लेते हैं इनके बारे में। पिता ने भी सरकारी पद से त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ा था, यानी जो इनके पिता थे वो भी एक सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने भी त्याग पत्र दिया और चुनाव लड़ा। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी 1996 में राजनीति में आने से पहले बीएसएनएल में सब डिवीजन अधिकारी एसडीओ थे। बाद में वह पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी हबीबा के उम्मीदवार के तौर पर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में उन्होंने और भी चुनाव लड़े। 2009 में वह हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और भूपिंदर हुड्डा सरकार में मंत्री बने। साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2019 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी जजपा का दामन थाम लिया था और चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी इनके पिता को हार मिल गई थी। यानी पिता की जगह अब बेटा चुनावी मैदान में उतर गया है, वो भी सरकारी नौकरी त्याग कर।
आपने बीते दिनों पहले देखा होगा कि बबीता फोगाट जो कि बीजेपी की नेता हैं, उनको टिकट मिलने की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई थी और अंदाजा यही लगाया जा रहा था, कयास यही लग रहे थे कि बबीता को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और बीजेपी एक बार फिर से उन पर दांव खेलेगी, क्योंकि साल 2019 में बबीता ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, भले ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा हो। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने बबीता को टिकट ही नहीं दिया, उनका सीधा टिकट काट दिया और टिकट काटने की असली वजह अब सामने आई है, क्योंकि एक पहलवान के ऊपर बाबा भारी पड़ चुके हैं, बाबा राम रहीम भारी पड़ चुके हैं, जो सलाखों के पीछे भले ही रहते हैं लेकिन राजनीति पे पकड़ उनकी सलाखों के पीछे रहने के बाद भी बनी रहती है। बाबा खुद ये दावा करते हैं कि तकरीबन 6 करोड़ समर्थक हैं उनके, यानी 6 करोड़ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है, वो जिधर चाहें उधर मोड़ देंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है, आपने ये भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में बाबा राम रहीम ने बीजेपी को खुला समर्थन दिया था और अब तो सीधा सीधा एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया गया है जो बाबा के ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान हुआ है। तो अंदाजा यही लग रहा है कि बाबा का वोट बैंक बाबा बबीता फोगाट पर भारी पड़ गए हैं। अब बाबा राम रहीम कब वो जेल से बाहर आए हैं, जरा आप इस पर भी ध्यान दीजिए। 20 अक्टूबर 2020 एक दिन का पैरोल हॉस्पिटल में भर्ती बीमार मां से मिलने के लिए आए थे। 21 मई 2021 में एक दिन का पैरोल बीमार मां से मिलने के लिए। फरवरी 2022 में 21 दिन के लिए फरलो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आए। जून 2022 में 30 दिन के लिए पैरोल हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले बाहर। अक्टूबर 2022 40 दिन के लिए पैरोल हरियाणा और हिमाचल में चुनाव से पहले बाहर। जनवरी 2023 40 दिन के लिए पैरोल पूर्व डेरा हेड की जयंती में शामिल हुए। जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए पैरोल हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले बाहर आए और साल 2024 में 21 दिन का फरलो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देखिए कि बाबा की राजनीति के अंदर कितनी ज्यादा पकड़ है, बाबा किस तरह से इलेक्शन के समय में बाहर आ जाते हैं और ये बाहर क्यों आते हैं, इस पर सवाल तो उठते ही हैं। क्या सच में बाबा के समर्थकों का राजनीतिक पार्टियां फायदा लेना चाहती हैं, जैसे अब साफ साफ हरियाणा के चुनाव में नजर आ रहा है। इससे कोई अंदाजा ये नहीं लगा सकता कि ऐसा बाबा के समर्थकों के लिए नहीं हो रहा है, यानी उनका वोट बैंक पाने के लिए नहीं हो रहा है, उनका वोट लेने के लिए नहीं हो रहा है। सीधा सीधा यही अंदाजा लग रहा है और नजर भी आ रहा है कि बाबा एक पहलवान के ऊपर भारी पड़ गए हैं, इसलिए उन पर मेहरबान रहने वाले उनके सिपाही कहें, उनके सेवक कहें, यानी सुनील सांगवान को टिकट मिल चुका है और अब वो दादरी के अंदर चुनावी मैदान में होंगे। इतना ही नहीं, सुनील सांगवान को जब से टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। लगातार उनके लिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे बीजेपी ने उस व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो बाबा पर मेहरबान रहा है। यहां पर देखिए चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कौन इतना नादान है जो इस खबर से हैरान है। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा है कि भाजपा में बाबा का खूब दबदबा है। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं जब से सुनील सांगवान को टिकट मिला है। वहीं इस चुनावी दंगल के अंदर दादरी के अंदर दादरी सीट पर अब खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस विनेश फोगाट को मैदान में उतार सकती है और विनेश फोगाट भी एक बड़ा कारण रही हैं टिकट कटने का बबीता फोगाट के। दोनों चचेरी तहेरी बहनें मानी जाती हैं, दोनों पहलवान मानी जाती हैं, लेकिन बीजेपी को यह भी लग रहा था कि विनेश फोगाट बबीता पे भारी पड़ सकती हैं। और अब देखने वाली बात यह भी होगी चुनाव के अंदर कि अगर विनेश फोगाट दादरी से उतरती हैं तो फिर क्या वो बाबा राम रहीम पर भारी पड़ पाएंगी,
उनके समर्थकों को हरा पाएंगी, सुनील सांगवान को हरा पाएंगी। अब आप ही बताइए कि सुनील सांगवान को टिकट देना कितना ज्यादा सही है, कितना ज्यादा गलत है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर बता के जाना। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए, हरियाणा की चुनावी खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।